नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। पहला शब्द बोला गया है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो सृष्टि का जो सृष्टि का मतलब निर्माता, प्रलय का मतलब खत्म। तो सृष्टि का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होगा प्रलय। एक मिनट दोस्तों, सृष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? प्रलय होगा। ठीक है। अगर मैं व्यष्टि की बात करूं तो व्यष्टि का जो होता है वो होता है समष्टि। क्या होता है दोस्तों? समष्टि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। पूर्ववर्ती का जो विलोम शब्द होगा वो होगा परवर्ती। क्या होगा दोस्तों? परवर्ती। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उत्थान। उत्थान का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। पतन का मतलब होता है खत्म होना। तो उत्थान का विलोम पतन होगा। प्रस्थान का जो विलोम होगा, प्रस्थान का विलोम होगा आगमन। आगमन। क्या होगा दोस्तों? आगमन। ठीक है। प्रस्थान का जो विलोम होगा वो आगमन होगा। विस्थापन की अगर मैं विलोम की बात करूँ तो विस्थापन का क्या होगा? संस्थापन। क्या होगा? विस्थापन का जो विलोम होगा वो क्या होगा दोस्तों? संस्थापन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है अगर मैं अनुकूल की बात करूं, अनुकूल, अनुकूल का जो विलोम शब्द होगा, अनुकूल का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों? प्रतिकूल होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रतिकूल। ठीक है। अन्याय का क्या होगा दोस्तों? न्याय होगा। अन्याय का जो होगा वो क्या होगा? न्याय होगा। और नकली का क्या होता है? नकली का होता है दोस्तों असली। नकली का जो होता है वो क्या होता है? असली होता है, असली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रच्छन्न शब्द का अगर मैं विलोम शब्द की बात करूँ, प्रच्छन्न शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो प्रतिपत्र होता है। प्रत्यक्ष का क्या होता है? प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष। या इसी को हम परोक्ष बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? या परोक्ष। ये इसका विलोम शब्द होगा। प्रतिबद्ध का होगा, अप्रतिबद्ध का हो जाता है प्रतिबद्ध। क्या होगा दोस्तों? प्रतिबद्ध। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अवर। अवर का जो विलोम होता है वो होगा, अवर का विलोम प्रवर होता है। अवर का विलोम प्रवर होता है। लघु का जो विलोम होता है वो क्या होता है दोस्तों? गुरु होता है। लघु का जो विलोम होता है वो क्या होता है दोस्तों? गुरु होता है। और सुवर का जो विलोम होगा, सुवर, सुवर का विलोम जो होगा वो होगा कुवर। क्या होगा दोस्तों? कुवर। अमित शब्द का विलोम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यूपीएसआई यू और यूपी यूडीए में पूछा गया है। हो सकता है एसएससी जीडी में ये पूछा जाए। तो अमित के अगर मैं विलोम की बात करूं तो अमित का जो विलोम होता है वो क्या होता है दोस्तों? परिमित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। शीर्षस्थ। शीर्षस्थ का जो विलोम होगा वो पादस्थ होगा। क्या होगा दोस्तों? पादस्थ होगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर पदस्थ का विलोम पूछा जाएगा तो पदस्थ का जो विलोम होगा वो अपदस्थ होगा। पदस्थ का जो विलोम होगा वो अपदस्थ होगा। ये भी बहुत मतलब है सरल, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे गाय का जो विलोम होगा वो बैल होगा। भैंस का जो विलोम होगा वो भैंसा होता है। क्या होता है दोस्तों? भैंसा। ठीक है। अगर मैं सिंह की विलोम शब्द की बात करूं तो सिंह का होगा सिंहनी। सिंह के जो विलोम शब्द की बात करूं तो सिंह का क्या होता है? सिंहनी। बिल्ली का कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बिल्ली की बात की जाए तो बिल्ली का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? ब्लॉटा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है। अगर मैं खिन्न की बात करूं कि खिन्न का विलोम शब्द क्या होगा तो गलती से विखिन्न मत लगा देना, गलत हो जाए। खिन्न का जो विलोम शब्द होगा वो मुदित होता है। क्या होता है दोस्तों? मुदित। अच्छा क्वेश्चन। अगली। ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द? तिक्त। तिक्त का विलोम शब्द होता है मीठा। क्या होता है दोस्तों? मीठा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाए ग्रस्त का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों? मुक्त होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आगे बोला जा रहा है कि कुशाग्र। कुशाग्र का होता है दोस्तों मंद। ठीक है। नीच का जो विलोम शब्द होगा वो ऊंच। ऊंच होगा। निम्न का जो होता है वो होता है, निम्न का विलोम शब्द होता है श्रेष्ठ। या श्रेष्ठ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निम्न। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है खंडन का विलोम शब्द क्या होगा? खंडन का विलोम शब्द न विखंडन नहीं होगा न निखंडन होगा। खंडन का जो विलोम शब्द होगा वो मंडन होगा। क्या होगा दोस्तों? मंडन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुधा। बहुधा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है यदा कदा। अगर मैं बेमेल की बात करूं तो बेमेल का मतलब होता है कि मेल ना होना। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो संगत होगा। ठीक है। बाध्य का मतलब होता है किसी चीज को करना ही। लेकिन अगर मैं इसका विलोम शब्द की बात करूं
तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों अबाध होगा। क्या हुआ? अबाध। धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये विलोम शब्द थे।